حضرت امام شافعی रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, जो कि हैं नजर, ताकत, अकल और रिज्क। इंसान अपनी नजर से दुनिया देखता है, जिस्मानी ताकत से दुनिया का मुकाबला करता है और अपने दुश्मनों को अपने पर हावी नहीं होने देता, जबकि इंसान अपनी अकल से इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता बनाता है। इसी तरह अल्लाह ताला के दिए रिज्क और मालो दौलत से वो अपने और अपने खानदान के लिए आसाइशें खरीदता है। हजरत इमाम शाफी का मजीद कहना था कि 4 चीजें ऐसी हैं जो कि नजर को तेज करती हैं, जबकि 4 चीजें जिस्मानी ताकत को बढ़ा देती हैं, जबकि 4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान की अकल को बढ़ाती हैं, जबकि 4 चीजें इंसान के रिज्क को बेपनाह बढ़ा देती हैं। और प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बताई इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हजरत इमाम शाफी ने फरमाया, जो 4 चीजें इंसान की नजर को बेहद तेज बना देती हैं, उनमें से पहली चीज है सुबह या शाम के वक्त सब्जे को देखना। जो इंसान चाहता है कि उसकी कमजोर हुई नजर दोबारा से पहले जैसी हो जाए, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज हो जाए, उसे चाहिए कि सुबह या शाम के वक्त सब्जे को देखा करे और नंगे पांव सब्जे के ऊपर चला करे। कुछ ही दिन में उसकी नजर तेज हो जाएगी। दूसरी चीज जो नजर को तेज बनाती है वो है खाना काबा की जियारत। खाना काबा की जियारत करने और कुछ देर तक खाना काबा को देखते रहने से नजर तेज होती है। तीसरी चीज जो कि नजर को तेज बनाए रखती है और कमजोर नहीं होने देती, वो है आंखों में सुरमा डालना। जिस शख्स की भी नजर कमजोर होती जा रही हो, उसे चाहिए कि वो सुरमा ले और बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखों में सुरमा डाल लिया करे। कुछ ही दिन में उसकी नजर पहले जैसी बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। चौथी चीज जो कि नजर को कमजोर नहीं होने देती और कमजोर हुई नजर को तेज बना देती है, वो है आबे जमजम। इसलिए जो शख्स भी चाहता है कि उसकी नजर पहले जैसी बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज हो जाए या उसकी नजर कभी कमजोर ही ना हो, तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर आबे जमजम पिए और आबे जमजम पी लेने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे और चंद कतरे आबे जमजम के अपनी आंखों के ऊपर लगा दे। इंशाअल्लाह ताला उसकी नजर पहले जैसी बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। हजरत इमाम शाफी ने फरमाया, इसी तरह 4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान में हर किस्म की कमजोरी को खत्म कर कर इंसान को बेहद ताकतवर बना देती हैं। पहली चीज है लौंग। वही लौंग जो कि हर घर के ही किचन में मौजूद होता है और उसे खाना पकाने में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लौंग एक बेहद ताकतवर जड़ी बूटी है। हिकमत में माना जाता है कि लौंग के अंदर गोश्त के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकत मौजूद होती है। इसलिए जो शख्स भी अपनी जिस्मानी ताकतों को कई गुना तक बढ़ाना चाहता हो, उसे चाहिए कि रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद वो 1 अदद लौंग ले और उसे चबाकर खा ले। कुछ दिन तक मुसलसल अगर वो इस तरह से लौंग का इस्तेमाल करता है तो 7 से 8 दिन में वो महसूस करेगा कि उसकी जिस्मानी और दूसरी हर किस्म की ताकतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। दूसरी चीज जो कि जिस्मानी ताकत को बढ़ाती है और हर किस्म की कमजोरी को खत्म करने में मदद करती है, वो है ठंडे पानी से गुस्ल करना। फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी, जो शख्स भी सुबह के वक्त ठंडे पानी से गुस्ल करना अपना मामूल बना लेता है, हो नहीं सकता कि उसके जिस्म में कभी भी किसी किस्म की कोई कमजोरी आ जाए। उसका जिस्म हमेशा ताकतवर बना रहता है। तीसरी चीज जो कि इंसान के जिस्म में बेपनाह ताकत और कुव्वत भर देती है, वो है छुआरे। छुआरे को वैसे तो खजूरों को खुश्क कर कर तैयार किया जाता है, लेकिन छुआरों के अंदर खजूरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकत और कुव्वत मौजूद होती है। इसलिए जो शख्स भी अपनी ताकत और कुव्वत को कई गुना तक बढ़ाना चाहता हो, उसे चाहिए कि रात का खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद दूध छुआरों को इस्तेमाल कर ले। कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद उसे महसूस होगा कि उसकी जिस्मानी और मखसूस ताकत कई गुना बढ़ चुकी है।
चौथी चीज जो कि जिस्मानी ताकत और कुव्वत को कई गुना तक बढ़ा देती है वो है बकरे की गर्दन का गोश्त। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी बकरे की गर्दन का गोश्त इस्तेमाल कर लिया जाए तो जिस्मानी ताकत 3 गुना तक बढ़ जाती है। हजरत इमाम शाफी ने फरमाया इसी तरह 4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसानी अक्ल को बढ़ाती हैं। पहली चीज जो कि अक्ल को बढ़ाती है वो है कम बोलना, जबकि ज्यादा बोलना अक्ल को कम करता है और याददाश्त को कमजोर बनाता है। दूसरी चीज जो कि इंसान की अक्ल को बढ़ाती है वो है इल्म वालों की महफिल में बैठना और फजूल लोगों की सोबत से बचना। तीसरी चीज जो कि अक्ल को बढ़ाती है वो है अपने दांत साफ करना। इसलिए जो शख्स भी अपनी अक्ल को और सोचने समझने की ताकत को बढ़ाना चाहता है उसे चाहिए कि सुबह और शाम अपने दांतों को साफ करे। इमाम शाफी का ये भी कहना था कि बाकायदगी से दांत साफ ना करना दिमागी कुंदपन और याददाश्त की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। चौथी चीज जो कि इंसान की अक्ल और फहम को बढ़ाती है वो है कुरान पढ़ना, खासकर तर्जुमे के साथ। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान के रिज़्क को बढ़ा देती हैं और इंसान को दौलतमंद बना देती हैं। हजरत इमाम शाफी का कहना था कि गुर्बत आने, तंग दस्ती और मुफलिसी की सबसे बड़ी वजह होती है हमारे अपने हाथों से किए गए गुनाह जो कि हमारे रिज़्क को हमसे दूर कर देते हैं। लेकिन जब इंसान कसरत से इस्तगफार करने लगता है तो इंसान के किए गए गुनाह आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। जब इंसान के गुनाह कम होते जाते हैं तो इंसान का रिज़्क बढ़ता जाता है। इसलिए जो शख्स दौलतमंद होना चाहता है उसे चाहिए कि वो कसरत से इस्तगफार करता रहे। रिज़्क को बढ़ाने वाली दूसरी चीज है सदका देना। सदका देना ना सिर्फ इंसान को अचानक आने वाली मुसीबतों, परेशानी और हादसों से बचाता है बल्कि सदका देने से इंसान की उम्र में भी इजाफा होता है। लेकिन सदका देने का सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि सदका देने से रिज़्क में इजाफा होता है और रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है। अगर कोई शख्स अपने रिज़्क और दौलत में इजाफा करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो बहुत जल्द दौलतमंद बन जाए, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो सदका है वो है भूखे को खाना खिलाना। जबकि दूसरे नंबर पर जानवरों और परिंदों को दाना और पानी डालना। खासकर अगर आप परिंदों को दाना और पानी डालते हैं और खासकर बिल्लियों को कुछ खाने पीने को देते हैं तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके रिज़्क में इजाफा होने लगेगा और देखते ही देखते आपके पास इतनी दौलत हो जाएगी कि आपने सोचा तक ना होगा। तीसरी चीज जो कि इंसान के रिज़्क को बढ़ाती है और इंसान को गुर्बत और तंग दस्ती से बचा लेती है वो है सुभान अल्लाह का विर्द करना। इस दुनिया जहान में फिर जितनी भी मखलूक है उस तमाम मखलूक को सुभान अल्लाह के सदके ही रिज़्क मिलता है। सुबह के वक्त परिंदे अपने घोंसलों से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और सुभान अल्लाह का विर्द कर लेने के बाद ही अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को अपने पेट भरकर अपने घोंसलों में वापस आते हैं। इसलिए जो शख्स भी रिज़्क की तंगी से परेशान है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से दौलतमंद बन जाने की ख्वाहिश रखता है तो उसे चाहिए कि सुभान अल्लाह का विर्द करता रहे। उठते बैठते जब मौका मिले सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह ताला देखते ही देखते दौलतमंद बन जाएगा। चौथी चीज जो कि इंसान के रिज़्क को बेपनाह बढ़ा देती है और इंसान को रिज़्क की तंगी, मुफलिसी से बचा लेती है वो है सुबह फजर के वक्त उठकर फजर अदा करना और फजर से पहले या फजर के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना करना। खासकर अगर आप फजर के वक्त मलाइका की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही दिन में आपके पास इतनी ज्यादा मालो दौलत हो जाएगी कि शायद आपने उतनी मालो दौलत का ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। क्योंकि मलाइका की तस्बीह को पढ़ने का हुक्म खुद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क और दौलत में इजाफे के लिए दिया है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मैं सख्त मुफलिसी और तंग दस्ती में मुब्तला हो चुका हूँ, मुझे इसका हल बताएं कि मैं क्या करूं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, क्या तुम्हें वो तस्बीह याद नहीं जो कि है मलाइका की तस्बीह और जिसके सदके से ही तमाम मखलूक को
रिज्क दिया जाता है। मलाइका की तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दो, ये दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आएगी। जिसके बाद वो सहाबी वहां से चले जाते हैं और महज कुछ दिन बाद दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और आज हालत ये है कि मेरे पास रिज्क और दौलत की कोई कमी नहीं। मेरे पास इतनी मालो दौलत हो चुकी है कि मुझे समझ नहीं लगता कि मैं दौलत कहां से उठाऊं और कहां पर रखूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।